हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाठशाला फ्लाई हाई विद अस में। ये जो क्लास है इसमें हम आपकी क्लास 12 बायोलॉजी लेंगे। चैप्टर 6 कंटिन्यू रहेगा बेटा। तो चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम डिस्कस कर चुके थे कि डीएनए के क्या कंपोनेंट्स हैं और डीएनए के कंपोनेंट्स को हम इलैबोरेट भी कर चुके थे। हमने देखा था कि डीएनए जो है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है इसके अंदर, और हम ये भी देख चुके हैं कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से बनते हैं। तो बेटा आज हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से कंबाइन होते हैं टू फॉर्म ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो बेटा होगा क्या कि टू न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन टू फॉर्म डाइन्यूक्लियोटाइड। दो न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होते हैं टू फॉर्म डाइन्यूक्लियोटाइड। इसी तरीके से तीन न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होंगे टू फॉर्म ट्राइन्यूक्लियोटाइड, और अगर मोर देन 3 न्यूक्लियोटाइड्स वो कितने भी हो सकते हैं, मींस लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन टू फॉर्म ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। वो कंबाइन होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने के लिए। तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे कि डाइन्यूक्लियोटाइड किस तरीके से बनता है। इसके लिए हमको दो न्यूक्लियोटाइड लेने होंगे। तो सबसे पहले हम एक न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। ये एक आपका न्यूक्लियोटाइड हम बना रहे हैं। हमने मान लिया कि ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, ए लिख देते हैं इसके अंदर। पूरा स्ट्रक्चर हम नहीं बना रहे हैं यहां पर। ये आपकी जो है डीऑक्सी राइबोज शुगर है। ये आपका इससे एक फॉस्फेट ग्रुप जो है आपका जुड़ा हुआ है। ये हमने एक न्यूक्लियोटाइड बना लिया। दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं हम। कोई एक प्यूरिन 6 मेंबर्ड है, तो हमने ये पिरिमिडिन बना लिया। सॉरी, पिरिमिडिन 6 मेंबर्ड रिंग होती हैं। ये पिरिमिडिन जुड़ेगा एक शुगर से। डीऑक्सी राइबोज शुगर है, एच होगा सेकेंड पोजीशन पे। CH2 O P डबल बॉन्ड O OH OH। यहां क्या होगा, H OH थर्ड पोजीशन पे H। इन द सिमिलर वे यहां पर भी H OH। नंबरिंग देखेंगे बेटा, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से यहां पर 1 2 3 4 5। होगा क्या बेटा, जब भी डाइन्यूक्लियोटाइड बनेगा तो याद रखिएगा 5th पोजीशन ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड कंबाइन टू दी 3rd पोजीशन। प्राइम का साइन लगाना ना भूलें बेटा। प्राइम से हम इंडिकेट करते हैं शुगर के कार्बन्स को। तो 5 प्राइम पोजीशन पे जो फॉस्फेट लगा हुआ है वो कंबाइन होगा 3 प्राइम पोजीशन के OH के साथ, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा एंड विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ए फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज। किस तरीके से कि यहां से H और यहां से OH।
निकल जाएगा, देयर विल बी रिमूवल ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक H2O निकलेगा, एंड दिस विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू लिंकेज This linkage is known as phosphodiester linkage. याद रखिएगा बेटा, इस लिंकेज को हम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं। यहां पर फॉस्फोईस्टर लिंकेज है ये, जबकि ये लिंकेज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है। यानी कि दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़ेंगे बाई 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अब बेटा इसी तरीके से क्या होगा, यहां पर 5th पोजीशन पे जो OH है ये फ्री है फॉर रिएक्शन। ये रिएक्शन के लिए फ्री है, ये ऊपर किसी और न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या हो सकता है, उसकी 3 प्राइम पोजीशन पे अटैच हो सकता है। और यहां दूसरे एंड पे अगर आप देखोगे तो यहां पर 3 प्राइम पोजीशन क्या है, फ्री है फॉर रिएक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 2 एंड क्या होंगे, फ्री होंगे। एक एंड पे 5 प्राइम पोजीशन फ्री होगी फॉर रिएक्शन और दूसरे एंड पे 3 प्राइम पोजीशन होगी फ्री फॉर रिएक्शन। इसीलिए हम इस एंड को कहते हैं 5 प्राइम एंड और इस एंड को हम कहते हैं 3 प्राइम एंड। क्लियर बेटा, ये डाइन्यूक्लियोटाइड है। अगर आप इसके दोनों एंड्स पे और न्यूक्लियोटाइड जोड़ दोगे तो ये क्या बना लेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना लेगा। तो ये बात हुई बेटा फॉर्मेशन ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड की और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। आगे देखेंगे बेटा, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। तो अब स्टडी हम करेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कि डीएनए किस तरीके, डीएनए का क्या स्ट्रक्चर है। अगर बेटा आप बात करोगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की, तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो 2 चीज से आया बेटा। एक है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और दूसरा है चारगाफ्स रूल। इन 2 चीजों से क्या हुआ, डीएनए का स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट किया गया। तो हमें देखना होगा कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में क्या था और चारगाफ रूल क्या कहता है। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है, 2 साइंटिस्ट थे, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। इन विल्किंस और फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या है, एक एनालिटिक टेक्निक है। इस एनालिटिक टेक्निक को यूज करके इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को क्या किया बेटा, स्टडी किया, स्टडीड डीएनए स्ट्रक्चर। और इस टेक्निक से जब उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी किया तो इसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो डीएनए है इसमें 3.4 नैनोमीटर डिस्टेंस पे क्या है, रिपीटिशंस हो रहे हैं। वो ज्यादा डिटेल में इसको नहीं बता पाए थे, सिर्फ वो इतना ही उन्होंने बताया कि डीएनए क्या है, एक डबल हेलिक्स है और उसमें कॉइलिंग है और 3.4 नैनोमीटर के डिस्टेंस पे कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं। इसके बाद चारगाफ आए। चारगाफ क्या कहते हैं,
चारगाफ जो है इन्होंने कॉम्प्लीमेंटेरिटी को बताया। सेकंड वाज चारगाफ, चारगाफ्स रूल। इन्होंने बताया बेटा कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैज प्यूरिन्स एंड pyrimidines। दूसरा इन्होंने बताया कि जो एडेनिन है, एडेनिन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू thiamine and it is also equimolar। एडेनिन equimolar to thiamine। दूसरा इन्होंने बताया कि साइटोसिन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ग्वानिन। साइटोसिन ग्वानिन के कॉम्प्लीमेंट्री है और साइटोसिन इक्विमोलर भी है किसके, ग्वानिन के। ये चीजें क्या है उन्होंने बताई। इसके साथ साथ इन्होंने क्या बताया, इसके साथ इन्होंने बताया कि नंबर ऑफ एडेनिन is equal to number of thiamine in DNA। यानी कि जितने भी एडेनिन होंगे उतने ही क्या प्रेजेंट होंगे, थायामिन प्रेजेंट होंगे डीएनए के अंदर। नेक्स्ट चीज उन्होंने क्या बताई, नेक्स्ट चीज उन्होंने बताई कि नंबर ऑफ ग्वानिन आर इक्वल टू नंबर ऑफ साइटोसिन, यानी कि G इज इक्वल टू C, ये बताया। यानी कि दो चीजें निकल कर आई यहां से, कि एडेनिन इक्वल टू थायामिन, साइटोसिन इज इक्वल टू ग्वानिन। तो A प्लस C इज इक्वल टू T प्लस G। या आप कह सकते हो नंबर ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ थायामिन। उन्होंने नाइट्रोजनस बेस रेशियो भी निकाला। नाइट्रोजनस बेस रेशियो कैसे निकाला कि जो A प्लस T है डिवाइडेड बाई C प्लस G क्या बताता है, नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस रेशियो बताता है। एंड दिस नाइट्रोजनस बेस रेशियो इज फिक्स इन स्पीसीज। ये हर एक स्पीसीज क्या होता है, फिक्स होता है। And if you see this nitrogenous base ratio, then this nitrogenous base ratio, NB ratio, is smaller than 1 in prokaryotes, and NB ratio is greater than 1 in eukaryotes। ये चीजें क्या थी आपकी चारगाफ ने बताई। इसके बेसिस पे ये जो दो थ्योरीज आई, चारगाफ रूल आया, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया, इसके बेसिस पे वॉटसन और क्रिक दो साइंटिस्ट थे। वॉटसन एंड क्रिक हैज गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए।
उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहते हैं। तो अगली हेडिंग क्या बनेगी बेटा, अगली हेडिंग बनेगी वॉटसन एंड क्रिक मॉडल और डबल हेलिकल मॉडल और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी हम इसको कहते हैं। अगर आप डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करते हो तो इसके जो पॉस्टुलेट्स हैं, जो इन्होंने पॉइंट बताए कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अकॉर्डिंग बेटा डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके से है। अगर डीएनए को देखोगे बेटा तो डीएनए में 2 स्ट्रैंड है, सबसे पहली चीज ये निकल कर आएगी। ये दोनों स्ट्रैंड क्या है, राइट हैंडेड फैशन में हेलिकली कॉइल्ड है। ये 2, तो देखिए 2 स्ट्रैंड है, राइट हैंडेड फैशन में क्या है, कॉइल्ड है। तीसरा पॉइंट क्या था कि इन 2 चेन्स की जो पोलैरिटी है, वो पोलैरिटी कैसी होती है, अपोजिट होती है। कि एक अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में है तो दूसरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होगी, यानी कि एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट जो था वो ये था कि अगर आप इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को देखोगे तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है आपकी किससे बनी हुई है, शुगर्स और फॉस्फेट से बनी हुई है। यानी कि जो बैकबोन है, बैकबोन इज मेड बाय sugars and phosphate। ये पॉइंट निकल के आया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि एक चेन से दूसरी चेन की तरफ क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस एक्सटेंड करते हैं। अगर एक से एडेनिन आएगा तो उसके सामने दूसरी चेन से क्या आएगा, थायमिन आएगा। दूसरी से अगर साइटोसिन आएगा तो यहां ग्वानिन आएगा, यहां थायमिन होगा तो यहां एडेनिन होगा। क्योंकि चारगाफ ने कहा था कि ये दोनों क्या है, इक्विमोलर है और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसीलिए हमेशा एडेनिन के सामने थायमिन और साइटोसिन के सामने ग्वानिन आएगा। सो ए इज कॉम्प्लीमेंट्री to P and C यानी साइटोसिन is complementary to G। जब A एक चेन से और थायमिन दूसरी चेन से यानी कि T दूसरी चेन से एक दूसरे के पास आते हैं, then they result in formation of हाइड्रोजन बॉन्ड। A और T के बीच में क्या बनेगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और साइटोसिन जब ग्वानिन के पास आता है तो इसमें क्या है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेंगे बेटा, इन दोनों हेलिक्स को एक साथ बांध के रखेंगे और ये यूनिफॉर्मिटी इसको देंगे टू फॉर्मेशन ऑफ हेलिक्स। अगर बेटा हेलिक्स की आप बात करते हो तो इस एक पूरे टर्न को हम क्या कहते हैं, हेलिक्स कहते हैं। और इस हेलिक्स की जो लेंथ है वो है 3.4 नैनोमीटर। याद रखिएगा 3.4 नैनोमीटर एक हेलिक्स की लेंथ है।
और इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच का अगर डिस्टेंस हम देखते हैं तो इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2.0 नैनोमीटर, मींस 2 नैनोमीटर्स। ये देखा गया है बेटा कि जो दो नाइट्रोजनस बेस हैं, इन दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 0.34 नैनोमीटर। तो अगर हम लेंथ ऑफ हेलिक्स को डिवाइड कर दें बिटवीन डिस्टेंस, डिवाइड करेंगे बाय डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेसिस, तो बेटा ये निकल कर आएगा 3.4 नैनोमीटर अपॉन 0.34 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर से नैनोमीटर गया और ये कितना आ गया आपका 10 बेस पेयर्स। यानी कि जो एक हेलिक्स है उसके अंदर कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं? 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर बेटा आप डीएनए की बात करोगे तो ये हेलिक्स जो है, इस हेलिक्स के अंदर भी दो तरीके के हेलिक्स हैं। ये एक छोटा टर्न है, दूसरा एक बड़ा टर्न है। इस छोटे टर्न को जो है बेटा हम कहते हैं माइनर ग्रूव। एक ये बड़ा है, इसको हम कहते हैं मेजर ग्रूव। अगर माइनर ग्रूव की आप बात करते हो तो माइनर ग्रूव की जो लेंथ होती है वो होती है 1.2 नैनोमीटर और जो मेजर ग्रूव की जो लेंथ है वो होती है 2.2 नैनोमीटर। यानी कि फिर से आप देखिए, वेरीफाई कर सकते हो, 2.2 नैनोमीटर प्लस 1.2 नैनोमीटर इज इक्वल टू 0.34 नैनोमीटर। इस तरीके से बेटा ये सारी प्रॉपर्टीज जो थी आपकी क्या थी? डीएनए की प्रॉपर्टीज हैं, जो किसने बताई? वॉटसन एंड क्रिक ने बताई। और ये सारी प्रॉपर्टीज क्या हैं? डीएनए को क्या करती हैं? एक्सप्लेन करती हैं। अगर आप देखोगे बेटा तो जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है? डीएनए प्रेजेंट है और जो डीएनए क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी लेंथ को जो है हम मेजर करते हैं। लेंथ ऑफ डीएनए इज मेजर्ड इन यूनिट है बीपी, जिसका नाम है बेस पेयर्स, कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट है। अगर आप ह्यूमन डीएनए की बात करते हो ह्यूमन डीएनए कौन सा? हैप्लॉइड। तो इसके अंदर जो बेस पेयर्स प्रेजेंट है वो है 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बीपी। तो डिप्लॉयड में क्या होंगे बेटा? आप जानते हो, हैप्लॉइड कंडीशन यानी कि n, डिप्लॉयड कंडीशन यानी कि 2n। तो सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स। अगर आप ई कोलाई की बात करते हो, ई कोलाई यानी कि एस्चेरिया कोलाई, इसके अंदर जो बेस पेयर्स प्रेजेंट है वो है 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बीपी। इस तरीके से बेटा जो डीएनए की लेंथ है वो मेजर करी जाती है इन द टर्म्स ऑफ बीपी, दैट इज बेस पेयर्स। इसी के साथ बेटा आपका जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो खत्म होता है। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल हमने एक्सप्लेन किया, लेंथ ऑफ डीएनए हमने डिस्कस किया। इसके बाद बेटा हम स्टार्ट करेंगे आपका सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो आप हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बेटा।